हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्न बॉटनी की। सो फ्रेंड्स, आज से हम कवर करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सीड बायोलॉजी। इसकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट लेके मैं आ रही हूँ, जिसमें हम सारी वीडियोस को डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे सीड बायोलॉजी और प्लांट रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। स्पेशली हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे प्लांट्स में, और देखेंगे कि किस तरीके से प्लांट्स में डेवलपमेंट होता है। और तो यहाँ पर हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या हम इस सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे, जो कि हम आज कवर करेंगे। देन फिर कल से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स डिस्कस करेंगे। देन पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, पॉली एम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस, सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी और सीड बायोलॉजी को कंप्लीट में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। So first of all, we should know that what is reproduction. So basically reproduction एक biological process होती है, जिसमें जो प्लांट्स होते हैं वो जो है अपनी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, जो कि सिमिलरली होंगे उनकी तरह, राइट। तो बेसिकली दो टाइप का रिप्रोडक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, ए सेक्शुअल और सेक्शुअल। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली किसी भी तरीके के पार्टनर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी सिमिलर होता है, बट डिफरेंस इतना है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कि प्लांट्स के ही किसी पार्ट से जो है डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, और ओवरऑल हम एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को एक ही कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि कंप्लीट मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है। देन उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और कंप्लीट प्रोसेस होती है। सो लेट्स सी वन बाय वन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर मियोसिस नहीं होता। मियोसिस की प्रोसेस में हमने नॉर्मली पढ़ा है कि हम जब 4 जो है हैप्लॉइड गैमीट बनना स्टार्ट होते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट यहाँ पर मियोसिस में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर मियोसिस की प्रोसेस नहीं होती है और ना ही फर्टिलाइजेशन होता है। ये जो रिप्रोडक्शन है वो बेसिकली कॉमन होता है आर्किया, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट, यानी कि जो प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिज्म थे उसमें ही देखा जाता है। प्लांट्स में ये नॉर्मली देखा नहीं जाता है, जो एडवांस प्लांट होते हैं। ये जो है एक इंडिविजुअल एक तरीके का मेथड है, जिसमें कि जो प्लांट्स होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं टू देयर पेरेंट्स, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का दूसरा जो हम कह सकते हैं दूसरा जो सेक्स है वो इन्वॉल्व नहीं है। तो ये जो है एक ऐसी कंडीशन होती है कि जहाँ पर जेनेटिकली सिमिलर होते हैं ऑफ स्प्रिंग अपने पेरेंट्स के। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इसके मेथड होते हैं, जैसे बाइनरी फिशन है, बडिंग है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। कुछ प्लांट्स में स्पोर भी फॉर्मेशन होते हैं, जैसे हमने टाइडोफाइट में पढ़ा था। फ्रेगमेंटेशन होता है कि प्लांट के एक ही पार्ट से जो है फ्रेगमेंट जो है टूटता है, डिके हो जाता है, तो उसके बाद न्यू प्लांट डेवलप होता है। पार्थेनोजेनेसिस है, बिना रिप्रोडक्शन के डायरेक्टली फ्रूट फ्रॉम फॉर्मेशन होना। एगेमोजेनेसिस होती है, एपोमिक्सिस होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। देन आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है, जिसे हम प्रोपगेशन भी बोलते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, इस कंडीशन में भी सिमिलर होता है कि जो प्लांट न्यू प्लांट जो प्रोड्यूस होगा वो जेनेटिकली सिमिलर होगा पेरेंट प्लांट के। इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द सोमेटिक प्लांट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें क्या होता है कि जब न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है वो किसी एक प्लांट के ही सोमेटिक पार्ट से डेवलप होगा। सोमेटिक पार्ट का मतलब है कि जिसमें सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी प्लांट में 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो अगर उसके पार्ट को आप कट कर देते हो, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो या बड हो, तो उसमें भी 12 नंबर ही क्रोमोसोम के प्रेजेंट होंगे। तो उससे क्या होता है, कंप्लीट प्लांट यहाँ पर डेवलप हो जाता है, जिसे हम सोमेटिक पार्ट्स कहते हैं। और इस टाइप का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यूनिपेरेंटल है, क्योंकि एक ही पेरेंट यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती है। अब अगर हम बात करें कि इसके कौन कौन से टाइप हैं, दैट इज़ राइजोम, रनर और स्टेलेंस, एडवेंटिशियस, बर्ड्स, बल्ब, ट्यूबर और कॉर्म। तो ये हम देख लेते हैं कि किस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। तो राइजोम्स आप देख सकते हैं कि जो जिंजर में आपने कॉमनली देखा भी होगा कि इस तरीके के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं।
जिससे कि कंप्लीट प्लांट डेवलप हो जाता है। देन कॉर्म जो कि कैलोकेशिया यानी कि अरबी में देखने को मिलता है, टर्मिनल बड, और ये रूट आप देख सकते हैं जिससे कंप्लीट प्लांट डेवलप हो सकता है। देन ट्यूबर्स जो कि सोलेनम ट्यूबरोसम यानी कि पोटैटो में देखने को मिलते हैं। बल्ब जो कि अनियन में देखने को मिलते हैं। रनर आप देख सकते हैं सेंटिले यानी कि ब्राह्मी का जो प्लांट होता है उसमें देखने को मिलते हैं। द स्टेलेंस जो इस तरीके के इंटरकनेक्टेड जो स्ट्रक्चर दिख रहा है तो ये डेवलप होता है। और साथ ही सकर्ट्स होते हैं, एक्सिलरी बल्बिस होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव प्रोडक्शन के प्लांट्स में। एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। इट कैन प्रोड्यूस इंडिविजुअल्स रैपिडली इन लार्ज क्वांटिटीज़। एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की मेथड से हम इंडिविजुअल को रैपिडली प्रोड्यूस कर सकते हैं लार्ज क्वांटिटी में, और इससे जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं वो हम उससे डिज़ायर्ड कैरेक्टर को लेके यानी कि जो उनका बेस्ट कैरेक्टर है प्लांट्स में उसको क्लोन कर सकते हैं। बट इसका एक डिसएडवांटेज यह है इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पर जो है आपको जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि वेरिएबिलिटी कब देखने को मिलती है, जब दोनों ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएबिलिटी देखने को नहीं मिलती है क्योंकि वो जेनेटिकली भी सिमिलर होते हैं विद देयर पेरेंट्स। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम अभी एक आइडिया ले लेते हैं, और क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो इस पे ही होने वाली है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मियोसिस और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होता है बेसिकली। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन शॉर्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। और इसमें क्या होगा, इस तरीके के जो रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें प्लांट्स में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, उनके जीन में वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है, जिस वजह से क्या होता है ये काफ़ी इसको इस टाइप के रिप्रोडक्शन को काफ़ी बेनिफिशियल माना जाता है। और इसके कुछ स्टेजेस होती हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीट। हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से मेल गैमीट का डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीट होगा, उसके बाद पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन बेसिकली पॉलन ग्रेन जब प्रोड्यूस होंगे, पॉलिनेशन के अलग अलग मीडियम होते हैं, विंड के थ्रू हो सकता है पॉलिनेशन, वाटर के थ्रू हो सकता है। देन फर्टिलाइजेशन होगा मेल और फीमेल गैमीट का, देन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और एंड में आपका जो है एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाता है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड हैं जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी मेरी वीडियो से बेनिफिट मिलता है तो आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही आपको वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।